नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ से राज्य के लिए लगभग 4,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सीमा से जुड़े क्षेत्रों के विकास को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया। कहा, सरकार ने सेना को अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न बनाते हुए सशक्त बनाने का काम किया। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा के लिए अगले 5 सालों में 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और देहरादून नगर निगम ने मलिन बस्तियों पर गृह कर लगाए जाने के मामले में लगी शर्तों को वापस लिया। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सीमा से जुड़े क्षेत्रों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की डरी सोच को पीछे छोड़ते हुए नया भारत अब आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सेना को अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न बनाते हुए सशक्त बनाने का काम किया है। वे आज पिथौरागढ़ में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश के पहले गांवों के तौर पर विकसित कर वहां विकास पहुंचाने का काम कर रही है। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बदली हुई सोच का लाभ उत्तराखंड को भी मिलने जा रहा है। देश से गरीबी हटाने की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता भी की और आज इसी वजह से सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन देने की घोषणा की है। इससे खेतों में दवा, खाद और बीज आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे और पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए और आम लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है।
श्री मोदी ने कहा कि अगले 4 से 5 सालों में राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा के लिए प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिथौरागढ़ के एसएस बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क और हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बढ़ती कनेक्टिविटी राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के शुरू होने के बाद राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी। श्री मोदी ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने पूरा किया और अब तक इसके तहत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पूर्व सैनिकों को दी गई है। इसका लाभ उत्तराखंड के 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री की मानसखंड की यात्रा से निश्चित रूप से इस क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा और पर्यटन को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पिथौरागढ़ से राज्य के लिए लगभग 4,200 करोड़ रुपए लागत की 23 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी इन योजनाओं से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग स्थित पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इस दौरान आध्यात्मिक रंग में रंगे श्री मोदी डमरू, घंटा और शंख बजाते नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गुंजी गांव में क्षेत्रीय लोगों के साथ बातचीत की और स्थानीय उत्पादों की शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भी पूजा अर्चना की। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर गृह कर लगाए जाने के मामले में लगी शर्तों को नगर निगम ने वापस ले लिया है। नगर निगम के तैयार किए गए शपथ पत्र में मलिन बस्तियों के निवासियों को न्यायालय में प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की रोक और बिजली पानी के कनेक्शन पर लगाई रोक को भी हटा दिया है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि शपथ पत्र में कुछ गलतियां थीं, जिनको अब ठीक कर लिया गया है। श्री गामा ने कहा कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाना उनका उद्देश्य है। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे से दूर रखते हुए ऐसी शिक्षा देने की जरूरत है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। देहरादून में जिला स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पहुंचाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शिक्षा से छूटे बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए योजना बनाते हुए अभियान चलाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में जिला उद्योग केंद्र में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने कहा कि युवा कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर और जिला उद्योग केंद्र से ऋण लेकर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉ. जितेंद्र तिवारी ने जिले में संचालित विभिन्न ट्रेड और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। राज्य में पेयजल, आपदा प्रबंधन, सिंचाई, विद्यालय शिक्षा और शहरी विकास विभाग को सचिव स्तर पर हर महीने समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक में लिए गए निर्णयों और कार्यवाही की जानकारी भी उन तक पहुंचाने को कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की जानकारी को घोषणा पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं। बागेश्वर के राजकीय महाविद्यालय गरुड़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। अमृत कलश में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों ने अपने घरों की मिट्टी और चावल को भरा। इस दौरान स्वयंसेवियों को पंचप्रण की शपथ भी दिलाई गई। पौड़ी जिले के श्रीकोट गंगानाली सीडीएस बिपिन रावत स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रारंभिक शिक्षा की जिला स्तरीय शीतकालीन खेलकूद प्रतियोगिताएं मिनी गणदेव शुरू हो गई है।
इन प्रतियोगिताओं में जिले के सभी विकास खंडों के लगभग 1500 छात्र विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। जिला स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के सुमाड़ी में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 56 ग्रामीणों के आंखों की जांच की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ से राज्य के लिए लगभग 4,200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सीमा से जुड़े क्षेत्रों के विकास को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया। कहा, सरकार ने सेना को अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न बनाते हुए सशक्त बनाने का काम किया। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा के लिए अगले 5 सालों में 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और देहरादून नगर निगम ने मलिन बस्तियों पर गृह कर लगाए जाने के मामले में लगी शर्तों को वापस लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।